मुझे लग रहा है कि बिहार में इसकी एक समुचित इसका अध्ययन कराकर इसको फिर से और एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों को छोटा करने की जरूरत है, चाहे वो पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला। अधिकारी हैं वो तो अपने टेन्योर में जिला का भ्रमण तक नहीं कर पाएंगे। समस्या का लोग 4-4, 5-5 महीने तो जाते ही नहीं अपने एरिया में। तो मेरा इस पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, चाहे वो जिला है, प्रखंड है, पंचायत है, उसको फिर से रैशनलाइज करने की जरूरत है। देश के अन्य राज्यों में, खासकर जो आगे बढ़ गए राज्य, विकसित राज्य हो गए हैं, आगे धनी राज्य हैं, वहाँ के भी मॉडल को देखना चाहिए। और सब देखने से ऐसा लगता है कि इकाइयों को यहाँ जनसंख्या के हिसाब से और कि आपने सर्वे करा लिया और सर्वे के आधार पर आप कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर वंचित रह गया, उसको लाभ नहीं मिला। तो अगर लाभ नहीं मिला तो पहला सवाल ये है कि लाभ आखिर मिल किसको रहा है? पिछले 35 वर्ष से तो दो ही आदमी सत्ता में बैठे हैं, वो है लालू जी और नीतीश जी। तो अगर वंचित समाज के लोगों को विधायकी में या लोकसभा में टिकट नहीं मिला, लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा, जेडीयू और आरजेडी। तो इन तीनों दलों को पहले ये घोषणा करना चाहिए कि कितने लोगों को वंचित समाज से उन्होंने अभी तक विधायक का, सांसद का टिकट दिया है। दूसरा बात, कितने इनके दलों में ऐसे विधायक, सांसद हैं जो इन वर्गों के हैं, जो जीत कर आए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मांझी जी बता रहे हैं कि भाई जो विधायक जीत कर आए हैं, अभी आपके मंत्रिमंडल में कितना आपने प्रतिनिधित्व दिया है, वो बता दीजिए। मतलब ये तो ऐसे हुआ। राज्य सरकार जो आज यहाँ बिहार में चल रही है, उसका इस वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का 2,46,000 करोड़। तो अगर आपको वंचित समाज को या जो समाज छूट गए हैं उनको भागीदारी देनी है, तो उन्हें उन समाज के जीते हुए विधायकों को वो विभाग देने चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई मुसलमान क्यों रहेगा? उल्टा क्यों नहीं कर देते? पथ निर्माण विभाग आप किसी अल्पसंख्यक आदमी को दे दीजिए। नीतीश कुमार काहे गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप किसी अल्पसंख्यक को बनाइए, पिछड़े को बनाइए। शिक्षा मंत्री आप किसी पिछड़े को बनाइए। स्वास्थ्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य, जो बड़े विभाग हैं, ये तो सारे विभागों के मंत्री कौन हैं? नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं और उनके मित्र दो। शिक्षा मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है पिछले 35 साल से? आपसे कंपेयर न करें। वो एक अलग वो आंदोलन था। जन सुराज एक छोटा सा अभियान है जो कि जमीन पर चल रहा है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी एक विषय पर नहीं है। आम आदमी पार्टी से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन था। उस आंदोलन से निकली हुई एक शाखा जो आम आदमी पार्टी बनी, जो पार्टी बनकर चुनाव लड़ी, उसमें और जन सुराज अभियान में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो पूरा अभियान है, ये महात्मा गांधी, आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उससे प्रेरित है, जिसमें बड़े लोगों की खोज नहीं हो रही है, समाज को जगाने की खोज हो रही है। बड़े नाम में नहीं, वो ताकत जनता में है। आप चाहे अच्छा मानता है वो नाम आप हमको दे दीजिए। और मैं अभी मधुबनी में ही 10 दिन हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर मैं दावा कर रहा हूँ उसको मैं जनसुराज के प्लेटफॉर्म से जोड़ दूंगा। नहीं सर, लेकिन भाई जो जिसको आप बड़ा मानते हैं वो तो इतना दागदार है कि उसको जोड़ने का फायदा ही नहीं। उसको जोड़ दिया तो फिर इस अभियान का फायदा ही क्या है? बिहार में बड़ा नेता कौन है? जमीनी नेता कौन है? जो सबसे बड़ा मूर्ख है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, वो यहाँ का नेता है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, वो यहाँ का नेता है। जो बदमाशी करे, लूट मार करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, वो बड़ा नेता है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बड़ा नेता है जिस पर इस तरह के दाग नहीं है, या जिसको समाज समझता है कि नहीं ये बिहार के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको जोड़ना चाहिए, बिल्कुल मैं उनके घर जाऊंगा, उनके पैर पे गिरूंगा, उनका दरवाजा खटखटाऊंगा और उनको इस अभियान से जोड़ूंगा।